पनाह मांगी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसान की फितरत में तो है, लेकिन अल्लाह से भी दुआ मांगी गई कि अल्लाह मुझे सुस्त और काहिल ना बना। जब तक किसी भी इंसान के अंदर कॉज नहीं होगी वो लेथार्जिक रहेगा। होता ये है कि ऑप्टिमल लेवल पे आपका स्ट्रेस होना चाहिए। बहुत सारे लोग समझते हैं स्ट्रेस खतरनाक चीज है, नहीं, बिल्कुल ना होना भी खतरनाक है और बहुत ज्यादा होना भी खतरनाक है। तो हम कहते हैं कि स्ट्रेस का थोड़ा बहुत होना यानी ऑप्टिमल लेवल पे होना जरूरी है। और जब कोई चीज कॉज या वजह पैदा करती है वो मोटिवेशन होती है, और मोटिवेशन सुस्ती खत्म करती है। तो हमारे यहाँ नौजवानों में मोटिवेशन की कमी है। साहब इसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल है। जिस तरह मतलब है कि इंसान अपने जहन को बरकरार रखना, वक्त की अहमियत को कदर करना, ये तैयारी करना, ये कायली सुस्ती फितरी तौर पर इंसान है, लेकिन मोटिवेशन की अहम ज़रूरत है। और वो मोटिवेशन इन्वायरमेंट से होगा। जिस तरह आपका एकेडमी है, एक खूबसूरत लाइब्रेरी है, एक इदारा है, उससे भी स्टूडेंट असरअंदाज होंगे, उसका असातिज़ा से भी, और इसी तरह दूसरे जो अपने तलबा तालिबात से भी। क्या माहौल घर में इस तरह भी कायम रखना चाहिए कि वो भी आपको मोटिवेशन के लिए जरिया बने, क्योंकि सब लोग तो अपने आप को ज़हन पर बरकरार रख सकते हैं, लेकिन बहुत से तलबा तालिबात हैं जो वक्त और हालात के मुताबिक उसको ख्याल रह जाता है, मतलब वो पढ़ाई के सिलसिले में तैयारी रह जाता है। तो ये बारे में कि अपने आप को ज़हनी तौर पर हर वक्त बरकरार रखना, सस्टेन करना, ये अहमियत कामिल है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए सुस्ती तो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और बाकायदा इसमें तो दुआएं मांगी गई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दुआएं मांगी जी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल जी व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैन व कहरि रिजाल। या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सुस्ती से, काहिली से। पनाह मांगी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसान की फितरत में तो है, लेकिन अल्लाह से भी दुआ मांगी गई कि अल्लाह मुझे सुस्त और काहिल ना बना। अच्छा, अब मसला ये होता है कि अब सुस्ती और काहिली कैसे निकले। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बंदे के पास कॉज होनी चाहिए, वजह। अभी आप देख ले, आपने बलोची में पीएचडी करनी थी, तो आपके पास वजह थी पीएचडी करना की कि भाई मैंने पीएचडी करनी है, मैंने एक स्कॉलर बनना है। उसके लिए क्या हुआ कि आप अपने आर्टिकल्स भी पढ़ते थे, आपने मेहनत की, सारा काम किया, आपके पास एक वजह थी, ये मोटिवेशन था। तो इंसान के पास, हमारे नौजवानों के पास ये होता है, मैं तो इनसे हमेशा ये बात कहता हूँ, मतलब आप समझते हैं गोल होनी चाहिए, गोल, वजह कुछ हासिल करने की कोई वजह होनी चाहिए, जिसको हम कॉज कहते हैं। जब तक किसी भी इंसान के अंदर कॉज नहीं होगी वो लेथार्जिक रहेगा। और एक और मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से बताऊं, क्वेटा सेरीना होटल में मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक ट्रेनिंग दे रहा था। तो वो ट्रेनिंग का जो मौजूद है वो यही था, स्ट्रेस मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस। आपको पता है कॉर्पोरेट सेक्टर में हम ट्रेनिंग्स देते हैं, बैंक्स में भी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी, मुख्तलिफ जगहों पे बिजनेस की भी मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ। और इसके अलावा मैं एक ट्रेनिंग दे रहा था, तो उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज एक जो है वो सामने आई, जो हमने बताई, वो ये कि होता ये है कि ऑप्टिमल लेवल पे आपका स्ट्रेस होना चाहिए। बहुत सारे लोग समझते हैं स्ट्रेस खतरनाक चीज है, नहीं, बिल्कुल ना होना भी खतरनाक है और बहुत ज्यादा होना भी खतरनाक है। तो थोड़ा होना चाहिए ताकि आपको मोटिवेट करे। तो उसके लिए ये होता है कि अगर तो स्ट्रेस आपके अंदर बिल्कुल नहीं है तो फिर आप सुस्त हो जाए कि आपको कुछ करना ही नहीं है, गोल ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है, कॉज ही नहीं है, आप घर में लेटे रहोगे, सोते रहोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे। अच्छा, और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा तो आपको बीमारी लग जाएगी, आपको शुगर हो जाएगा, आप हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हो, किडनी फेलियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। तो हम कहते हैं कि स्ट्रेस का थोड़ा बहुत होना यानी ऑप्टिमल लेवल पे होना जरूरी है, और वो कॉज पैदा करता है। और जब कोई चीज कॉज या वजह पैदा करती है वो मोटिवेशन होती है, और मोटिवेशन सुस्ती खत्म करती है। तो हमारे यहाँ नौजवानों में मोटिवेशन की कमी है जी।